वहीं गुज़िश्ता 6 महीनों से तनख्वाह न मिलने से गुस्सा महकमा तालीम में तैनात रहबर तालीम टीचर्स ने नगर में वाक़ई चीफ एजुकेशन ऑफिसर के हेडक्वार्टर पर धरना देकर अपनी मांगों के हक में जोरदार नारेबाजी करते हुए दिन भर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने गवर्नर और महकमा तालीम के अफसरान से गुजारिश की कि उनका सारा बकाया तनख्वाह जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि वो दिवाली का त्योहार अच्छी तरह मना सकें, क्योंकि बगैर सैलरी के उन्हें ईद और रक्षाबंधन तो मना लिया, लेकिन अब तनख्वाह के बगैर ना तो हमारे परिवार ही पल पा रहे हैं, ना ही स्कूलों में मिड डे मील ही चला पा रहे हैं और ना ही अब हम बच्चों को पढ़ाई करा पाएंगे। रहबर तालीम टीचर तंजीम के रियासती सेक्रेटरी नजमुल जाफरी की क़यादत में लोग जमा हुए और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की और जेर इल्तवा तनख्वाहें जारी करने की मांग की। जो एनपीएस में टीचर फाल कर रहे हैं उनको 4-4 महीने से जो तनख्वाह नहीं दी गई है और एक ऐसे टीचर भी हैं जिनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसी के रोने के लिए आज जो हम अपनी आवाज़ जो है यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं और एक मेमोरेंडम जो है सीओ साहब को देना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ टीचर जो है जहाँ तमाम तर मुनसर जो है वो सिर्फ तनख्वाह पर ही होता है, जब टीचर को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका घर भी मुतासर हुआ, उसका परिवार भी मुतासर हुआ, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हुई और वहीं पर मैं आपको बताऊं मिड डे मील भी जो है मुतासर हो रहा है, क्योंकि टीचर के जेब में कुछ है ही नहीं, वो कैसे मिड डे मील चला पाएगा और टीचर के जेब में जब कुछ है ही नहीं वो कैसे स्कूल तक पहुंचेगा। इसी चीज़ के लिए आज जो है एनपीएस के जितने भी मुलाजमीन जो है वो यहाँ जो है जमा हो चुके हैं और ये अपील करने के लिए हमारी तनख्वाहें जो है वो रिलीज़ की जाए। और ये भी हम आपको बताएं कि आपकी वसादत से हम अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब राहुल यादव जी से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी इस वक्त जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के मुलाजमीन की हालत देखे, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं टीचर भी मजबूर हो चुका है कि वो नाराबाजी करे, वो सड़कों पर बैठे। तो हम डी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी जो है हमारी सिफारिश जो है आगे करें ताकि हमारी सैलरी जो है वो रिलीज हो जाए। सरकार की जानिब से जम्मू एयरपोर्ट की तोसी के लिए जिन लोगों की जमीनें एयरपोर्ट में ली गई हैं उन लोगों की जमीन के बदले जमीन दी जा रही है, साथ ही सरकार की तरफ से कुछ रुपए भी दिए जा रहे हैं, पर लोग इससे खुश नहीं हैं। अगर इन लोगों की बात करें तो 1947 के रिफ्यूजी हैं जिन्हें सतवारी के पास एयरपोर्ट बनाया था। ये लोग तब से इस जगह पर रह रहे हैं। अब की सरकार की तरफ से एयरपोर्ट की तोसी की जा रही है, उन लोगों को चवादी में मकान बनाने के लिए जगह दी गई है, लेकिन लोग इससे खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जो जमीनें हमें दी गई हैं वो शहर से बहुत दूर है, वहां पर ना तो सड़कें ना ही गाड़ियों को सही तरीके से सहूलियत है। हमें तो जमीन दी जा रही है, वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमारी सरकार के अफसरान से बात हुई तो हमने कहा कि हमें अच्छी जगह दें और हमें जमीन की कीमत सही चाहिए। हमें जो जमीन दी जा रही है वो भी 2004 के हिसाब से, हमें सही ढंग से सहूलियात दें तभी हम अपना घर छोड़ेंगे, इसके अलावा नहीं। जगह चाहिए, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सानू आज का रेट 6 साल का टाइम, अच्छी जगह दो। अच्छी जगह मांग रहे हैं, इन्होंने अच्छी नहीं दी है। दी आज जज साहब के पास गए थे, उसने बोला, मैंने बोला उधर खाई है जे है, बोलते जज साहब ने बोला जिसका मकान जगह अच्छी नहीं है वो आके मेरे को बताओ। इधर तक किसी की भी अच्छी नहीं है, एक क्या सबकी ऐसे ये टोए हैं, नाले हैं, ऊपर है। हम तो देख के डर गए हैं। और जो रेट है 2004 का दे रहे हैं, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है। ये इधर ही सोच लो कि 5 लाख से घर नहीं बनेगा। बट जब हम किसी के घर जाके उनकी फीलिंग्स देख के उनकी प्रॉब्लम्स को समझे ना, तब उसे एक सरकार कहते हैं। सरकार का क्या है, कुछ नहीं, अपनी कुर्सी बैठे हैं, बस ऑर्डर साइन कर देंगे कि यहाँ प्लॉट देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो वो हम तो उनकी बात मान लेंगे, पर एक बार वो आके यहाँ पे देखें ना कैसे रह रहे हैं। आप खुद देखिए जो प्लॉटिंग उन्होंने की हुई है किस तरह की हुई है, पूरी स्लाइडिंग और स्लोपिंग है। यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ना स्कूलिंग है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे कैसे अपने आगे कहाँ कैसे जाएंगे? कोई जॉब्स पे जाते हैं, कोई अपने काम पे जाते हैं, कैसे जाएंगे? सर डिमांड से ही है, जैसे हमारा वैसे प्लॉट था हमें उस टाइप का प्लॉट चाहिए। अब और वो जो आज का प्रेजेंट रेट है सर, वो अभी वो देते हैं 5000 रुपये मरला। आप खुद बताइए 5000 में तो आजकल एक बाथरूम भी तैयार नहीं होता, तो कैसे होगा? पूंछ जिले की मंडी तहसील के मिडिल स्कूल डोगिया में जहां 60 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई साल से स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की खस्ता हालत इमारत बच्चों को खुद से दूर कर रही है और बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आज के दौर में जहां हर तरफ तालीम और तरक्की की बातें हो रही हैं, मजीद उस पर हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जायजा लें तो पता चलता है कि आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं
जहां स्कूल में बच्चों को सही तालीम नहीं मिल रही और न ही मुनासिब सहूलियात बच्चों को हासिल हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले की मंडी तहसील के मिडिल स्कूल डोगिया की, जहां 60 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से स्कूल में सहूलियात के फुकदान की वजह से बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं और पढ़ाई छोड़कर तालीम जैसी अजीम नेमत से महरूम हो रहे हैं। स्कूल के खस्ताहाली का आलम यह है कि स्कूल के कमरे जगह जगह से बोसीदा हैं, जहां पर बैठकर पढ़ाई करना काफी दुश्वार हो रहा है। वहीं बच्चों के वालिदैन और गांव वालों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। स्कूल के लिए करीब एक दहाई पहले नई इमारत की तामीर का काम शुरू करवाया गया था, जो कि लेंटर लेवल होने के बाद आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आज तक उस इमारत पर लेंटर तक नहीं डाला गया, जिसके सबब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारा स्कूल टूटा फूटा है, हमें 12 बजे तक नीचे बिठाया जाता है और वहाँ पे धूप लगती है हमें बहुत। हम फिर एक कमरा है हम उस कमरे में बिठाए जाते हैं। फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक हमें टीचर भी पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से। हमें एक ही कमरे में कुछ समझ नहीं आती। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ ZD साहब से और चीफ साहब से, हमारे स्कूल का कुछ बंदोबस्त करें, हम तालीम हासिल करें। मिडिल स्कूल डोगिया। क्या दिक्कत आती है आपको? हमें धूप लगती है, हमें स्कूल नहीं है यहाँ पे, हमें चक्कर आता है, धूप में हम बैठते हैं चक्कर आता है यहाँ पे। हम ZD साहब और CO साहब से ये तब्दील करते हैं, हमें स्कूल बनाए और हमें जगह दे स्कूल के लिए। सर परेशानी ये है, ये डोगिया वाला स्कूल जो है सर, ये बिल्कुल टूटी बिल्डिंग है, ये काफ़ी देर से अधूरी छोड़ दी है। ये स्कूल हमें जल्द अज जल्द बनना चाहिए सर। यहाँ बहुत मुश्किल हालात से हमारे टीचर साहिबान जो बच्चों को पढ़ाते हैं और परेशानी बहुत है। अगर स्कूल का एक कमरा जो वो भी रह गया, वो टूटा फूटा हुआ, अगर किसी वक्त वो गिर गया या टीचर साहिबान या बच्चों को कोई नुकसान हुआ सर, तो ये भी मुश्किल है। इससे जनाब अली DC साहब और CO साहब से अपील की जाती है कि ये स्कूल जल्द अज जल्द बनना चाहिए सर। गाँव वालों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम रियासत बनाए जाने के 2 महीने बीत जाने के बाद भी मिडिल स्कूल डोगिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि हमें इस बात की उम्मीद थी कि अब जिले में स्कूलों और तालीम की हालत बेहतर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इंचार्ज जोनल एजुकेशन अफसर मोहम्मद असलम कोहली का कहना है कि उनके पास मिडिल स्कूल डोगिया का मामला आया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि अधूरी इमारत की तामीर का काम जल्द पूरा करवाया जाए। कहता है इसमें काफ़ी मुश्किलें हमें पेश आती हैं, इसमें कि धूप में भी प्रॉब्लम है और बारिश में खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। तो एक कमरा हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हम तमाम क्लासेस का मैनेजमेंट करते हैं और 70 के करीब यहाँ पे तलबा हैं इस वक्त। सर बताएंगे, ये जो स्कूल का काम लगा था इसमें आप यहीं पे थे, तो क्या वजह रही ये स्कूल का काम फिर बंद हुआ? ये 2013 में काम लगा था और उसके बाद कुछ 6-7 महीने के करीब ये काम चलता रहा, कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त तक हुई है इसमें। उसके बाद ठेकेदार का कहना है कि मुझे यहाँ पे कैरेज बहुत ज़्यादा है, 100-150 के करीब एक सीमेंट का बैग यहाँ पे कैरेज आता है रोड से यहाँ तक। तो उस वजह से उसने कहा कि मुझे सीमेंट बजरी भी है, रेत है, इसलिए उसने कहा कि मेरा अमाउंट जो है 9 लाख से बढ़ाकर 11 लाख के करीब किया जाए, बाकी इसमें मुझे कोई बारा नहीं है, इसलिए उसने वो काम छोड़ के, ये हालत है इस वक्त तक। इसकी रिकॉर्डिंगली काफ़ी इंफॉर्मेशन गई हैं और ZD साहब ने भी लास्ट ईयर यहाँ पे दौरा किया था इसी मसले में। तो फिर अब खुदा बेहतर जानता है क्या वो करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो हमने भी दी है, यहाँ से काफ़ी रिपोर्टें गई हैं, तो हो सकता है वो फिर आप इसका करेंगे, लेकिन ताहाल जो आपने देखा वो कंडीशन सेम है। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या अपने हाई अथॉरिटीज़ तक अपनी मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं? हमारी यही कहना है कि अगर यहाँ पे इस जो हमारा ये एक नई बिल्डिंग है, इसका काम अगर मुकम्मल हो जाए, दूसरा जो मेजर रिपेयरमेंट एक कमरे की है, दीवारें तकरीबन गिरने वाली हैं, अगर इसकी कुछ रिपेयरमेंट हो जाए तो हमारे पास जगह का अच्छा बंदोबस्त। ये हमारा है मिडिल स्कूल डोगिया,
तो मिडिल स्कूल डोगिया में वहाँ हमारा जो कंट्रैक्टर था उसने जिसने हमसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको ये बिल्डिंग बना कर दूँगा। एक इंस्टॉलमेंट उसने ली प्लांथ लेवल की, दूसरी ली उसने वाल प्लेट की इंस्टॉलमेंट लेने के बाद वो 2 साल पहले उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। उसने काम से बार हेडमास्टर वहाँ का वो भी कह रहा है, डिपार्टमेंट यहाँ जोन लेवल से भी उसको कहा गया काम नहीं कर रहा है, तो काम छोड़कर चला गया है। वो उसके लिए यही है कि अब हमारे पास बगैर FIR दर्ज करने के बगैर कुछ चारा नहीं रहा है कि हम फिर यही एक्शन कर। फिर जैसे हमारा है मिडिल स्कूल सिटीला, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन को 2 साल से उसी आदमी ने छोड़ के चला गया है। तो उसके लिए ये है कि उसका पैसा तो हमारे पास है, तो उसका इंशाल्लाह हम काम शुरू करवा लेंगे। पुंछ इंचार्ज जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम कोहली की यकीन दहानी के बाद मकामी लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द स्कूल की तामीर का काम पूरा होगा। वहीं इलाके के लोग मुस्तकिल तौर पर महकमा तालीम से अपील कर रहे हैं कि इस गांव में तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जाए और तालीम हासिल कर रहे बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो और यही बच्चे मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बेहतर करने और तलबा को बेहतरीन सहूलियात देने के मकसद से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत स्कूलों में कई ऐसे कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनका फायदा बच्चों को पढ़ाई के बाद भी मिल सकेगा। इसी के चलते मरकज की स्कीम के तहत महकमा तालीम के डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान जम्मू कश्मीर की जानिब से इंडस एडू ट्रेन के ताउन से सरकारी स्कूलों में ब्यूटी एंड वेलनेस की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू के अखनूर के सरहदी इलाके परकबाल के हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात भी इसी कोर्स के तहत ट्रेनिंग ले रही हैं। इसी कोर्स में मेहंदी, फैशन के साथ साथ ब्यूटी एंड वेलनेस से जुड़े कई तरह के कोर्स करवाए जा रहे हैं। तालिबात ने इस कोर्स को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस तरह के कोर्स कॉलेज लेवल पर भी करवाए जाने चाहिए। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस कोर्स पर कहा कि इस कोर्स के बाद तालिबात स्कूल के बाद अपना बिजनेस कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के अलावा कई और तरह के कोर्स भी शामिल हैं और ये कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। और हमारे स्कूल में 9 से ये सब्जेक्ट जो है आया है ब्यूटी एंड वेलनेस। इसमें हमें मेकअप, फेशियल, वैक्सिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मैनीक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे हमें जो पहले इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब जब से ये आया मैम ने हमें सिखाया, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इससे जो हमारी लोकल की औरतें हैं वो भी हमारे पास मेकअप के बारे में डिस्कस करने आती हैं और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें जो है आसपास की औरतों को भी वो भी हमसे सीखती हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमारे पास सीखने आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट हर स्कूल में हो, जम्मू के हर स्कूल में, ताकि सभी को इस सब्जेक्ट का फ़ायदा मिले। मेरा नाम महक है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे मैम हमें ब्यूटी एंड वेलनेस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि मतलब कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हर एक लेडी जाए यहाँ पे। मतलब कि अगर इन्हें कोई वेडिंग होती है, ब्राइडल को बाहर कहीं दूर जाना पड़ता है तैयार होने के लिए, तो भी मैम हमें सिखा रहे हैं। जो मैम हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम बाहर जाके हैं, यहाँ पे पार्लर्स हैं बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जो मैम हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हम बाहर जाके शेयर करते हैं, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हुआ है पार्लर्स में। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में? नो सर। नरगिस हफीज़ा। क्या क्या पढ़ाते हैं और कब से पढ़ाया, क्या लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा? मैं यहाँ पे 2.5 साल से पढ़ा रही हूँ। ये जो कोर्स है इसमें 4 लेवल्स होते हैं। 9th से हमने शुरू किया था यहाँ पे, तो और अब जो मेरा जो लेवल है वो 3rd तक पहुँच गया है, मतलब 9th, 10th और 11th। और ये जो कोर्स है ये 4 साल का है। 4 साल के बाद बच्चों को जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो ये और इसका बेनिफिट क्या है, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से लोगों को बड़ा दूर जाना होता है। जम्मू कैसे जाएंगे, इनको
मतलब बहुत मुश्किल होता है। जब भी कोई शादी होता है, कोई ओकेजन होता है, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ से उनको वहाँ जाना। अगर यहीं पे लड़कियाँ जो है सीख लेंगी, काम सीखेंगी, ये भी जो है बाहर जाके अगर खुद ही अपना मतलब अपना सलून में काम कर सकती हैं, अपना पार्लर्स वगैरह खोल सकती हैं, काम कर सकती हैं। ये शर्मा है, मैं इधर प्रगवाल गांव में ही रहती हूँ। तो ये आज एक इन्होंने स्पेशल ओकेजन करवा चौथ पे एक वर्कशॉप टाइप अटेंड किया है। इसमें बच्चे प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, साथ में गांव वालों को बेनिफिट दे रहे हैं कि वो अपने इस फेस्टिवल को और अच्छे से मना सकें, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेहंदी लगाई जा रही है और हमारा फेशियल वगैरह यहाँ किया जा रहा है, और इन चीज़ों से बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमें भी बहुत। साथ में इसमें वेलनेस के बारे में तो बहुत ज़्यादा हाइजीन के बारे में बताया जाता है, जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं हमारी खुद की केयर करने के लिए। क्योंकि एक आम लेडी को अगर हम बाहर नहीं भी जाते काम करने के लिए, कम से कम हम अपने आप को तो इन चीज़ों से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए छोटे छोटे कामों के लिए बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये ब्यूटी और वेलनेस की वजह से हमारे को ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम घर बैठे अपने आप को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। Because you know when the child is in the school, means after that he is supposed to work in the department somewhere, but if he is trained in this type of skilled labor, definitely he or she is going to earn for him or herself also. Plus moreover, skilled labor, this is an art. You can make so much of money if you think it from the materialist point of view. Plus, as far as the kids of my school are concerned, they are really amazing. They just participate in so many activities which are being organized by Samagra. It was considered as a social taboos in our society, especially in rural areas. But you won't believe now we are getting a very good demand from even these people also. They want their daughter should go for this beauty wellness. Their daughter should go for, because in my school I have more of the girl as compared to boys. So definitely these people are helping. Teaching learning process, this involves stakeholders are parents, students, I as a principal, my teachers are there, and plus one thing more, we are getting a very good response for all these subjects. जम्मू के राजौरी जिले में 2 अलग अलग मकामात पर सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 10 अफराद के जख्मी होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक अगराती डूंगरी के राजौरी बस स्टैंड की तरफ एक मिनी बस नंबर JK 112401 सड़क पर पलट गई। चश्मदीदों ने कहा कि राजौरी शहर के पास हिलमिंटन पुल के पास बनी सड़क पर बस पलटने से हादसा पेश आया। मकामी लोगों ने कहा कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त नीम फौजी दस्ते के जवान भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इब्तदाई जांच के बाद दवा देकर सभी जख्मियों को घर भेज दिया गया। हादसे के ताल्लुक से पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं दूसरा हादसा राजौरी कालाकोट रोड पर केसरगाला गाँव में पेश आया, जब एक टाटा मोबाइल सड़क किनारे पलट गई। इस गाड़ी में घास काटने के लिए जा रहे लोग सवार थे। गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को हादसे की वजह करार दिया। आज ये जो आप मेरे पीछे हिमिल्टन ब्रिज देख रहे हैं, लगातार जब ये यहाँ पे पुराना ब्रिज था, सिंगल लाइन ब्रिज था, उसको डबल लाइन करने के लिए जब इसका टेंडर हुआ, उसके बीच में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने, पहली बात तो यहाँ के लोग जो है बाजार के मान नहीं रहे थे कि इस ब्रिज को तोड़ा जाए या ना तोड़ा जाए। फिर उसको जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डी साहब और यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट आया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, हम एक अल्टरनेट रोड यहाँ से निकालेंगे। और रोड जो इन्होंने रोड निकाली है, ये एक मौत का कुआं है, ये रोड नहीं है। यहाँ पे लगातार दिन ब दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी तक जो एक्सीडेंट की तादाद है, 10 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, और जिसमें से 70 से 80 लोग जो हैं इस 10 एक्सीडेंट में जो है जख्मी हो चुके हैं। आज भी एक यहाँ पे एक ऐसा वाक़या फिर से पेश आया है, जिसके अंदर एक मैटाडोर थी, जिसके अंदर 22 बंदे जो हैं जख्मी हैं अभी तक। इसकी जिम्मेवार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेवार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने लगातार लोगों को जो है एक मौत के कुएं में झोंकती जा रही है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करें, उसके बाद इस जो है पुल को ओपन करें, क्योंकि लगातार अगर ये पुल ओपन है, आज इसमें अगर एक दिन भी लगा के ये अगर यहाँ पे शुरू करवाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से शुरू हो सकता है। इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है हम सब लोगों के साथ। यहाँ से बाइक जाती है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से कोई अगर यहाँ से नीचे गिर जाए। पिछली बार एक बार यहाँ पे ये जो बड़ी बस है, बस जा रही थी बस, और साथ में एक मोटरसाइकिल बुलेट था, वो सीधा जाके नीचे गिरने वाला था। वो बाल बचा कर वो छलांग नहीं मारता, उसने भी बस की चपेट में आ जाना। देख रहे हैं आज
ये जो हिल्टन ब्रिज है इसको 1-2 साल हो गए कंटिन्यू काम चलते हुए। हमारा जब ये इसको डिसमेंटल किया गया था तब हमने जो यहाँ पर एक्शन साहब थे जो भी थे यहाँ जाए उनके डिपार्टमेंट के PWD वाले, हमने उनको बोला था कि 3 महीने के अंदर में पूल कंप्लीट चाहिए, लेकिन 3 महीने क्या उन्होंने हमें रिटर्न में लिख के दिया था। आज 2 साल हो गए पूल कंप्लीट नहीं हुआ। अगर जो बना है उसको म्यूजियम बना के यहाँ रख दिया उन लोगों ने। यहाँ लोग डेली देखिए आप गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, आज भी एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। यहाँ 20-25 बच्चे जख्मी हो गए हैं। 1-2 लेडीज थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनकी बुरी हालत है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं जिला इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ कि यह क्या आपने ये लोगों के साथ इतना तमाशा क्यों बना रखा है आपने? क्या जब तक कोई कैजुअल्टी नहीं होती तब तक आप ये ऐसे मुझे लोगों के साथ करते रहेंगे? आप चाहते हो कि यहाँ पे 10-50 आदमी मरे? मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और PWD के हमारे एक्शन साहब है कि इसको जल्द से जल्द इनॉग्रेट किया जाए पुल को। ये हमने म्यूजियम बनाने के लिए यहाँ पे नहीं रखा। लोगों को म्यूजियम दिखाना क्या ये ब्रिज? लोगों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। और ये देखें यहाँ पर डेली एक्सीडेंट हो रहा है और इसके काने में सुई तक नहीं गुजरी। मैं बोलता हूँ क्या जब कहीं लॉस होगा किसी का तभी ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ध्यान देगी। है जो मेन एंट्रेंस जिसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेन एंट्रेंस है और पब्लिक ग्रीवेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेन एंट्रेंस है। और काफ़ी दुख की बात यह है कि इस मेन एंट्रेंस का जो ब्रिज है वही डिफंक्ट है। और कहने को हम कहते हैं कि हमने चाइना के साथ मुकाबला करना है। 6-6 महीनों में 50-50 किलोमीटर लंबे पहाड़ों के ऊपर फ्लाईओवर बना दिए और यहाँ पे एक पुल जो सिटी की लाइफलाइन है वो कितनी देर से बन रहा है? ईयर्स लॉन्ग, कितने सालों से बन रहा है। और आज ये जो रोड है ये मेन रोड है जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे SVS डिग्री कॉलेज, यहाँ पे HEM कॉलेज, यहाँ पे इतने डिग्री कॉलेजेस, B.Ed कॉलेजेस, स्कूल के बच्चे इसी रोड से गुजरते हैं और इतने शहरी इस रोड से गुजरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस रोड का डिफंक्ट होना और इस पुल का डिफंक्ट होना एक क्वेश्चन मार्क है कि कहने को हम कह रहे हैं कि हमारा देश डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पे नहीं, डेवलपमेंट ज़मीन पे भी दिखनी चाहिए। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है सब लोगों की तरफ से कि जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उन प्रायोरिटीज़ को आप कागजों में मत रखिए, उन प्रायोरिटीज़ को दिमाग में रखिए और लोगों की जो बुनियादी जो उनकी परेशानी है उसको समझे और इस पुल को जल्द से जल्द निर्माण करें। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी एक और पलटा खाती तो ये नीचे दरिया में होती और आज यहाँ पे कैजुअलिटीज़ होती। हुकूमत आवाम की भलाई के लिए काम करती है और उनकी सहूलियात के पेश नज़र महकमों का क़याम करती है, लेकिन जम्मू की पंचायत चट्टा में नाअहल ओहदेदारान की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ के ब्लॉक गाड़ीघर में तहसील में तहसीलदार आते ही नहीं, लोगों को अपना काम कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तहसीलदार के ऑफिस आने का कोई वक्त नहीं है। अक्सर लोगों को मायूस होकर घरों को वापस जाना पड़ता है। तहसील में काम कराने आए लोगों का कहना है कि जब हम अपना काम कराने के लिए तहसील में आते हैं तो हमसे यही कहा जाता है कि तहसीलदार किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप अपनी दरख्वास्त रख दीजिए, आपके एप्लीकेशन को मार्क करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लोगों के काम की बात करें तो जमीन या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए पटवारी या फिर गिरदावर लोग रिपोर्ट बना देते हैं। उसके बाद तहसीलदार के ऑफिस में फाइल पहुंचती है और उसका काम होता है। लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि मजदूर तबके की सालाना आमदनी 48,000 रुपए है, लेकिन पटवारी की रिपोर्ट के बाद भी तहसील में इसकी सालाना आमदनी 96,000 करने पर यहाँ का अमला आमादा है। इस तरह से भी लोगों को परेशान किया जाता है। यहाँ पर लोगों को कोई आसानी नहीं मिल रही। बढ़ते खबरों में आगे, कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए एक रैली जम्मू पहुंची, जिस रैली की क़यादत शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। शैलेंद्र सिंह एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और ब्रांड के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रैली निकाली थी। इस रैली का नाम हमने वन इंडिया रैली रखा है। इसमें कुल 6 अफराद थे जिन्होंने जम्मू पहुंचने के लिए 7,000 किलोमीटर का सफर तय किया और 11 स्टेट और 15 शहरों से होते हुए जम्मू पहुंचे। हमने कन्याकुमारी, कोची, बेंगलोर, हम्पी, गोवा, कुआलालंपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली और पंजाब होते हुए यहां तक का सफर तय किया है। इनका सफर कश्मीर की वादियों में जाकर खत्म होगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन चैलेंज यहां पर भी रहे, हमने इसे करके दिखाया। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आगे देखिए रियासत की सियासत में तमाम अहम रियासत की सियासी खबरें।